दिग्विजय सिंह जी, डीके सिंह जी, हमारे सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी और विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अन्ना जी, प्रशांत आर्य जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण और कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भाइयों बहनों, विभिन्न विभिन्न खेल संघों से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी, इधर देख रहा हूँ, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, पत्रकार बंधुओं, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के एंथम, सुमंकर, लोगो, टैगलाइन और जर्सी के और मसाल प्रज्वलन जैसे कार्यस्थित आप सभी अतिथिगणों का, सभी खिलाड़ियों का, प्रेमियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन भी श्री काव्य ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के माध्यम में प्रथम आहुति के रूप में सुबंगम, लोगो, टैगलाइन और जर्सी का अनावरण है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रिय जी, जो किन्हीं कारणों से आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपना वीडियो संदेश हम सब सभी यहाँ पर दिया, उन्होंने अपनी शुभेच्छा, शुभकामनाएं हमको दी। आदरणीय मनसुख मांडविया जी का और विशेष रूप से आज हमारे बीच खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से जी और हमारे गौरव, मैं भी जब बहुत छोटा था तब आपने जब दौड़ में जो विश्व के अंदर हम सब का कीर्तिमान स्थापित किया था, आज हमारे बीच में मैं उनका, पीटी उषा जी का विशेष रूप से आपसे धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें, जिनके प्रयासों से हमारा खेल आयोजित होने का सपना साकार हो सका है। भाइयों बहनों, आज हमने 38वें राष्ट्रीय जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित कर, साथ ही आप सबने प्रथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और प्रयास के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंगला ये लोगो हमारे राज्य का मोना है, इसी से प्रेरित है, जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक जाएगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमने इस बार के राष्ट्रीय खेलों की
जो सुंदर मसाल प्रज्वलित की है वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रति में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिली। अभी पिछले दिनों हम यहाँ पर इन खेलों के आयोजन के लिए बड़ी बैठक हमने यहाँ पर की है और उस दिन मैंने अपने साथियों से यह आह्वान किया है कि ये खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं, ये खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये खेल हमारे राज्य के एक एक जन गण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, उनका उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय जर्सी भी लॉन्च की है जिसे पहनकर सभी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूत देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प नहीं, संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ ही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का वृहद स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी जरूरत है। आप स्वयं देख रहे होंगे, लंबे समय से जो इस परिसर के अंदर आज ये आयोजन हो रहा है, ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। आयोजन ने हमारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, जहां पर आज ये बहुत सुंदर आयोजन सामने हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक से सुसज्जित किया गया है। हमने उत्तरकाशी और चंपावत जैसे क्षेत्रों में भी छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है, ताकि खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों रखी गई है। ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का किया गया है।
इस आयोजन में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक कम उपयोग किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह पहल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ ही हरित भविष्य की दिशा में संकल्पों को सुदृढ़ करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति में स्थापित करने हेतु अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। जब किसी प्रतियोगिता में हमारे भाग लेने जाते हैं, उससे पहले उनको प्रोत्साहित करते हैं और जब खेल कर आते हैं, उससे उनको प्रोत्साहित करते हैं। जीतते हैं तो भी प्रोत्साहित करते हैं, पीछे रह जाते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका हौसला कभी नहीं देते हैं। चाहे आज फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया योजना की शुरुआत हो या एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम खड़ा करना हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, अनेक तरह से प्रयत्न कर रही है। इसीलिए हमने जहां प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का हमने है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए हैं। इसके साथ ही 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभाओं तैयारी के लिए छात्रवृत्ति देने के का भी प्रावधान, खिलाड़ियों के लिए 4% का आरक्षण कोटा आरक्षण लागू करने एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को दोगुना करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेशों को लगातार हम खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को समान अधिकार प्रदान हैं। हम बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय जा रहे हैं। जो हमने पिछला हमारा जो सत्र था, उस सत्र में हमने विधानसभा के अंदर जो औपचारिक होनी थी, औपचारिकता हो गई है। बहुत जल्दी समस्त औपचारिकता पूरे हम खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और अनेक अवसर हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त होंगे। हमारे इन सभी प्रयास आज प्रदेश के अंदर अनेक सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और अब हमारा राज्य देवभूमि के साथ ही खेल रूप में भी उभर रहा है। आज के इस अवसर पर उपस्थित हुए सभी खिलाड़ियों से मैं विशेष रूप से आह्वान चाहूंगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में है। ये आप सब के लिए एक सुनहरा अवसर है। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और आगे जमकर मेहनत करें और राष्ट्रीय खेल अधिक से अधिक पदक प्राप्त करके नाम रोशन करें। उत्तराखंड के जो खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय में पदक प्राप्त करेंगे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्राप्त धनराशि पर अतिरिक्त धनराशि देने का भी हमने प्रावधान किया है। ये निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए हम उनको हर प्रकार से उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, के इस कार्यक्रम के बाद आज जो एक कार्यक्रम में हमारे अनेक चीजें यहाँ पर आज लॉन्च हो गई हैं। इसके बाद 28 जनवरी से शुरू होने वाले 38वें खेलों के ऐतिहासिक आयोजन का अब ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर हम न केवल खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेंगे, बल्कि माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त, और हमने पिछले दिनों में
जो अनेक यहाँ आयोजित किए हैं, चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो, की समिट हो, या हमारा इन्वेस्टर समिट हो, या अन्य कोई भी आयोजन, वो सारे आयोजन हमारे एक ऐतिहासिक आयोजन सिद्ध, और उसमें आने वाले हमारे जो अतिथि है, एक प्रतिभागी है, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए हैं। पूरा विश्वास है इन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद भी जो भी हमारे खिलाड़ी पूरे देश से देवभूमि उत्तराखंड पधारेंगे, वो एक अलग प्रकार का अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएंगे। उनके साथ उत्तराखंड की यादें रहेंगी, आप सबको वो हमेशा स्मरण करेंगे। ऐसा आयोजन हम सबको बनाना है। इसी विश्वास के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उत्तराखंड प्रदान करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार करते हुए, और आप सबका एक बार फिर से हमारी रक्षा खड़से जी का, डॉक्टर PT उषा जी का, और आए हुए सभी हमारे अतिथियों का मैं सबका अपनी ओर से एक बार स्वागत करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस ऊर्जा आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।